वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नेम रिएक्शन से नेक्स्ट जो रिएक्शंस करने वाले हैं वो हैं हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। इन तीनों रिएक्शंस में एल्कीन्स हमारे पास रिएक्टेंट की तरह काम करता है, तो इन तीनों में कंपेयर कैसे करेंगे, कहाँ पर मार्कोनिक ऑफ्स एडिशन लगेगा, कहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ्स लगेगा। तो वो जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर नहीं समझ में आता है कि वो क्यों लग रहा है वहाँ पर मार्कोनिक ऑफ्स और एंटी मार्कोनिक ऑफ्स, और इस तीनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन में, वो जो है हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एज अ कॉम्पिटिटिव ही टॉपिक के लिए इसको यहाँ पर आज सॉर्ट आउट किया हुआ है वीडियो को। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं चैनल के तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में सबसे पहले आप ये बात समझें कि जो एल्कीन है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है प्रोपीन का, तो उसके अंदर जब हम यहाँ पर H पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ H2SO4 ऐड करेंगे तो मार्कोनिक ऑफ्स एडिशन के अकॉर्डिंग ये ऐड होगा। कैसे ऐड होगा कि जब नेगेटिव, यहाँ पर याद रखिए एडेंडम मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। H पॉजिटिव है और बाकी जो है वो नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट विल अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन एटम कैरिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन पर चला जाएगा जिस कार्बन के पास में कम हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये इसमें ऐड हो गया, यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ्स एडिशन हुआ। फिर वाटर से जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा, ये ग्रुप हट जाएगा और H2SO4 की फॉर्म में ये ग्रुप जो है रिमूव हो जाएगा। अब जो है हमें यहाँ पर इसका पढ़ना है मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि हम वीडियो में बता रहे हैं कि विद मैकेनिज्म आप इसको किस तरह से इसमें कंपैरिजन करोगे। हमारा वीडियो इसी पर बेस है, तो ज़रूर एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको इन तीनों के अंदर जो है कंपैरिजन समझ में आएगा। सबसे पहले जो है अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेप है मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय द हाइड्रोनियम आयन ऑन एल्कीन विच गिव्स कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो इसमें आप याद रखें कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के अंदर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर भी ये ज़रूर डिपेंड करेगा। और किस तरह से बनेगा, जैसे कि अगर आप देखिए H2SO4 है, H2SO4 किस में स्प्लिट अप होता है, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में। वाटर जो है H पॉजिटिव के साथ में मिलकर यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर जो है वो H पॉजिटिव पर अटैक करके यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। और हाइड्रोनियम आयन कि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं प्रोपीन के साथ में तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ये रिमूव हो गया। O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है विद अ लोन पेयर, तो ये बॉन्ड को लेकर वाटर निकल जाए कि नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पर गया है, नेगेटिव ने पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट किया है और CH पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी से। तो यही टेंडेंसी यहाँ पर काम कर रही है, तो वो कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जो है काम कर रहा है। अब यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो बना था इस पर होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है वाटर के पास में जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है CH पॉजिटिव के ऊपर। तो CH पॉजिटिव के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ से अटैच हो गया, ये बन गया हमारे पास में प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब यहाँ पर जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारे पास बना है इसका हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन, यानी कि ये निकल जाएगा यहाँ से। जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है हमारे पास में तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, अब डीप्रोटोनेशन और लॉस ऑफ अ प्रोटोन टू फॉर्म अल्कोहल।
अब यहाँ पर हमारे पास होगा डीप्रोटोनेशन, यानी कि जो अटैच तो हुआ था यहाँ पर OH2, लेकिन निकलेगा क्या, प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। एक प्रोटॉन निकल जाएगा, एक H पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है। H पॉजिटिव को दोबारा से वाटर एक्सट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस लौट जाएगा यहाँ पर, और ये इन द फॉर्म ऑफ OH यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो किस तरह से ये काम कर रहा है, आपने 3 स्टेप्स में इसके मैकेनिज्म को पढ़ा। तो ये तीनों स्टेप्स में यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का ये मैकेनिज्म है। और नेक्स्ट जो हम अब पढ़ रहे हैं, जो मैकेनिज्म हमने यहाँ पर पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड के अंदर आप सबसे पहले तो ये समझें कि यहाँ पर जो डाइबोरेन है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, देयरफॉर ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अल्कलाइन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपने पढ़ा होगा कि एंटी मार्कोनिकॉव्स जो है वो हमेशा कब लगता है, जब हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एल्कीन में एडिशन करते हैं मॉलिक्यूल का। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखिए कि होगा क्या कि यहाँ पर जो एल्कीन है इसके अंदर हमने BH3 यानी कि बोरेन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन, ये हमने सॉल्वेंट लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन से ऐड हो जाएगा। जब हम इसमें सेकेंड यानी कि यहाँ पर ये जब ऐड हो गया है तो हमने सेकेंड मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोपीन का इसमें ऐड किया। सेकेंड मॉलिक्यूल क्या करेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो BH2 में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक एक करके ये दोनों हाइड्रोजन जो है प्रोपीन से यहाँ पे रिप्लेस होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर नया मॉलिक्यूल प्रोपीन का अटैच हो गया है और ये BH बन गया। फिर दोबारा आप ऐड करोगे इसमें प्रोपीन तो ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो हमारे पास में यहाँ पर ये बना है, इसको जब हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या दे दे रहा है, यहाँ पर ये अल्कोहल दे देगा, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन जो है उसमें आप क्या बोलोगे कि एडिशन ऑफ बोरोन, यहाँ बोरेन जो है वो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ऐड हो रहा है इस तरह से कि बोरोन एटम जो है उस कार्बन पर अटैच होगा डबल बॉन्ड के अराउंड जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। और ये जो है 2 स्टेप प्रोसेस है। अब इसका हम एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन ऑफ वाटर करते हैं टू द एल्कीन्स। अब आप स्टूडेंट्स इसमें याद रखें कि B2S6 जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो है वो ऐड होता है। BH3 जो है इलेक्ट्रोफाइल है। अब अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो देखिए कैसे हो रहा है, ये कैसे काम कैसे कर रहा है इसका मैकेनिज्म स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो है प्रोपीन के अंदर BH3 का एडिशन होगा। कैसे एडिशन होगा, अराउंड द डबल बॉन्ड, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पर आइदर ऑफ द 2 कार्बन एटम्स में BH3 तो इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों साइड ऐड हो सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि एडिशन जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर होगा, ठीक है। जो टर्मिनल कार्बन एटम पर होगा प्रोटीन की, जो जहाँ से जो है कार्बन 2 पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है जब ये ऐड हो जाएगा, किस तरह से ये ऐड हो गया है आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ये BH3 इस तरह ऐड हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये हमारे पास जो बना है स्ट्रक्चर, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स 1 जो बना है, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर क्या होगा, एक 4 सेंटर ट्रांजिशन साइक्लिक स्टेट बन जाएगी। कैसे बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इसी वजह से जो हाइड्रोजन है ये सब्सिक्वेंटली क्या डेवलप करेगा, ये
बोरोन ने नेगेटिव चार्ज डेवलप किया है, हाइड्रोजन ने पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बन जाएगी। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है क्या होगा यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कि जो हमारी ये स्टेबिलिटी लेके आएगी, मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी लेके आएगी, और CH3 CH2 CH2 BH2 ये मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा विद द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास में ये मॉलिक्यूल है इसमें एक और हम मॉलिक्यूल प्रोपीन का ऐड करेंगे, जैसे कि हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया था कि एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, 2 मोल्स हो जाएंगे यहाँ पर प्रोपीन के, जो कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और दोबारा से जब आप इसमें प्रोपीन ऐड करोगे तो 3 मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये ट्राई एंड प्रोपाइल बोरेन, यानी कि प्राइमरी हमारे पास यहाँ पे बोरेन प्रिपेयर हो गया है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड का मैकेनिज्म यहाँ पर देखा, जो कि एंटी मार्कोनिक एडिशन के में काम कर रहा है, जबकि पहला जो हाइड्रेशन था वो मार्कोनिक एडिशन से काम कर रहा था। इसमें देखने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर असल में ये यहाँ से तो स्टूडेंट्स को पता है कि किस तरह से एडिशन हो रहा है, स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है ज़्यादातर। तो इसको आप यहाँ पर ज़रूर समझ लें कि एक यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है 4 सेंटर्ड, ठीक है। वो क्यों बनेगी, क्योंकि ये BH3 यहाँ पर ऐड होगा। BH3 एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये कार्बन एटम डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों कार्बन एटम में कहीं भी ऐड हो सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि एडिशन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर होगा, ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर होगा, दैट इज एट द टर्मिनल कार्बन एटम ऑफ द प्रोपीन। लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर पहले ही एक मिथाइल लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और ये कम सब्स्टिट्यूटेड है, तो कम सब्स्टिट्यूटेड पे जाके हमेशा इसका एडिशन होगा, इसको आप याद रखें। इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो है मिथाइल ग्रुप का काम कर रहा है, और इसी वजह से इस कॉम्प्लेक्स 1 में स्टेबिलिटी आई है और ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है, इंटरमीडिएट ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमने मैकेनिज़्म किया है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर पढ़ना है दिस इज़ ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन मेथड। तो ये भी स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। तो एल्कीन्स जो है मर्क्यूरिक एसीटेट, ये है मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। मर्क्यूरिक एसीटेट जो है उसके साथ रिएक्ट करता है, जो कि रिडक्शन के बाद हमें बेसिक मीडियम में अल्कोहल दे देता है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म पढ़ना है। ये जो है हमारा ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन बोलें या ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन मेथड बोलें, ये किस पर काम कर रहा है स्टूडेंट्स, मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्कीन्स, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट जो है वो नहीं होता है, इतना आप समझें अभी कि इसके अंदर अभी कोई रीअरेंजमेंट जो है नहीं होगा। और फिर हम आएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है कि कंपैरिजन कैसे करेंगे इन तीनों में। इससे पहले जो है हम मैकेनिज़्म इसका समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमें कंपैरिजन क्लियर हो सके। तो अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो मैकेनिज़्म में क्या हो रहा है कि प्रोपीन मॉलिक्यूल लिया है हमने और मर्क्यूरिक एसीटेट लिया, जिसमें से एसीटेट आयन रिमूव हो गया और बाकी का ग्रुप जो है इसके अंदर ऐड होके ये पाई कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट बना देगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ये आप देख रहे हो यहाँ पे सिग्मा के साथ में पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो पाई कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। यहाँ पर क्या होगा कि इस पाई कॉम्प्लेक्स के अंदर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा वाटर का एडिशन, और वाटर के एडिशन जैसे कि आप देख रहे हो ये है हमारे पास में पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स में दिस इज़ द नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव
चार्ज कार्बन एटम एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। तो कैसे होगा स्टूडेंट्स, जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा हमने इसमें क्या करना है, 2 लोन पेयर तो ऑक्सीजन के ऊपर पहले से ही प्रेजेंट है, और जब अटैक होगा तो वो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैक करेगा। तो इस तरह से ये अटैक हुआ और ये ज्वाइन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, OH2। इस तरह से ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पर तैयार हो गया है। अब ये जो बना हमारे पास, दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जब H पॉजिटिव का रिमूवल होगा स्टूडेंट्स, तो कैसे होगा, ये H पॉजिटिव एक निकल जाएगा और नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ये ऑक्सीजन पर वापस लौट जाएगा। तो हमारे पास OH ग्रुप बन के ये रह गया है लास्ट में। दिस इज़ यहाँ पर जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बना है, अब ये ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन प्रोडक्ट जो है वो बन गया है। और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा कि हमारे पास में जो ये हमारे पास ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, ये रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HgO COCH3, और ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल ब्यूटेन 2-ol जो है वो फाइनली रह गया है। तो इस तरीके से जो है आप अगर इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके लिखेंगे तो आप इसमें समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर मार्कोनिकॉफ्स रूल हमने यहाँ पर लगाया है। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा मॉलिक्यूल का, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है अराउंड द डबल बॉन्ड कार्बन एटम। तो ये जो रूल है मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग हमने इसमें ऐड किया है। आपको नई चीज़ जो यहाँ पर पढ़ी है आपने वो ये है कि यहाँ पर एक पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, और पाई कॉम्प्लेक्स में कहाँ पर नेगेटिव कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे जाके ये लोन पेयर से अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल, और फिर ये सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगा। सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर होगा ये डीप्रोटोनेशन जो हो रहा है, H पॉजिटिव का रिमूवल होगा, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनना है हमारा रिएक्शन का ऑक्सीमर्कुरेशन प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, ये फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट में से इस ग्रुप को रिमूव करेगा HgO CH3 को, और ये हमारे पास ब्यूटेन 2-ol, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो है प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीनों जो रिएक्शंस हैं यहाँ पर इनके मैकेनिज़्म हमने यहाँ पर समझे स्टूडेंट्स। अब जो हमें यहाँ पर देखना है, जो हमारा वीडियो था कि कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, जैसे कि अब अभी तक आपने देख लिया है कि हम तीनों रिएक्शंस को विद मैकेनिज़्म जो है वो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट इनको कंपेयर करना बहुत इजी है, क्योंकि हमने जान लिया है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जो है वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें इनिशियली कार्बोकेटाइन बनते हैं, जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें वो रीअरेंज हो जाएगा आइदर बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट, जिससे कि हमारे को रीअरेंज्ड अल्कोहल्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल अल्कोहल होगा वो मिल जाएगा। हम ऑलरेडी 1,2 मिथाइल शिफ्ट्स और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट को डिस्कस कर चुके हैं, और इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी जो इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, नोट्स हैं, वो मैं डालती रहती हूँ। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करें। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो, ये जो हमने मॉलिक्यूल लिया है इसमें H पॉजिटिव का एडिशन हुआ। H पॉजिटिव का एडिशन होने के बाद में यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हुआ है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स हमारे को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट से रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो कि एक हमें ज़्यादा स्टेबल अल्कोहल देंगे जब हम एडिशन करेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन की क्या टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हमेशा बनेगा लास्ट में, और अनएक्सपेक्टेडली रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं, जो कि रीअरेंज्ड अल्कोहल्स हमें यहाँ पर
देंगे। ठीक है, तो लेकिन अब बाकी के जो दो हैं, दो हमने पढ़े यहाँ पर रिएक्शंस, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, इसी वजह से कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और एक्सपेक्टेड अल्कोहल्स ही बनेंगे। ठीक है, अभी इसमें आपको पता है कि यहाँ पर तो एंटी मार्कोनी कॉक्स रूल लगा है और इसमें मार्कोनी कॉक्स रूल लगा है, तो उसी से ही आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग गया कि यहाँ पर कौन कौन से हमारे को प्रोडक्ट्स मिले हैं। तो ये सेम प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, एक यहाँ पर एंटी मार्कोनी कॉक्स एडिशन हुआ है और एक मार्कोनी कॉक्स एडिशन हुआ है। तो जो हमने सोचा था उसी तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा। तो ये है इसका एक बेसिक डिफरेंस कंपैरेटिव अगर हम स्टडी करें तीनों मैकेनिज़म्स की। तो लेकिन अगर आपने शुरू से वीडियो को देखा है तो आपको लास्ट का जो है ये हमने यहाँ पर की पॉइंट जो लिया है वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये मैकेनिज़्म हम किस तरह से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अच्छी नेम रिएक्शन और विद मैकेनिज़्म उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।